तीन सूत्र में दूसरा सूत्र है चर्चा करना। चर्चा का मानी क्या होता है, अर्थ क्या होता है? शिव गुरु चर्चा का प्रयोजन है कि दूसरे आपकी शिव चर्चा से शिव की ओर बढ़े, शिव को अपना गुरु माने, उनका जीवन शिवमय हो, सुखमय हो, शांति उनको मिले। ये प्रयोजन है शिव चर्चा का। लेकिन तीन सूत्रों में दो सूत्र और भी हैं भाई साहब। पहला सूत्र है कि अपने गुरु शिव से दया मांगिए, दया की याचना करिए, मन उस दया की स्थिति में जाए। और तीसरा सूत्र है अपने गुरु को प्रणाम करिए। आपने शिष्यानुभूति मेरी पतली सी पुस्तक है, उसको पढ़ा होगा। उसमें लिखा हुआ है कि शिव शिष्यता के लिए अनिवार्य एक ही चीज है, वो है अस्थाई शिष्य भाव। अस्थाई शिष्य भाव चाहिए, यानी मैं शिव का शिष्य हूं तो हूं, इसमें कोई भी संशय, कोई भी दो बातें नहीं होंगी। शिव मेरे गुरु हैं तो हैं। अगर अस्थाई शिष्य भाव है तो अस्थाई मन नमन की स्थिति में जाएगा, अस्थाई रूप से जाएगा। अस्थाई रूप से मन शिव से दया की याचना में जाएगा। बोलने या करने जैसा कुछ भी नहीं। मन तो नहीं लग रहा है, इसीलिए कि चर्चा करते थे तो भीड़ होती थी, भीड़ में बोल रहे हैं हम तो थोड़ा मजा आता था, अच्छा लगता था कि इतने लोग बेवकूफ बैठे हैं मेरे सामने, हम ज्यादा होशियार हैं इसीलिए चर्चा कर रहे हैं। दूसरे प्रयोजन भी हो सकते हैं। एक आदमी का प्रयोजन हो सकता है कि लोगों को सुना रहा वो कि शिव की चर्चा सुन के ये लोग शिव की ओर चलेंगे, शिव इनके गुरु होंगे, शिव से जुड़ेगा इनका मन, तो कम से कम शैतानियत से तो बचेगा। और कुछ की मनसा होगी कि भीड़ है, इतने लोग मेरे हैं तो कुछ लौकिक जगत मिल ही जाएगा, सम्मान मिल ही जाएगा, सुविधाएं मिल ही जाएंगी, अन्य काम भी धरती के हो ही जाएंगे। तो ऐसे लोगों को ज्यादा तकलीफ हो रही है, जिनका जगत छूट रहा है चर्चा के बिना, जागतिक सुख सुविधाएं कम हो रही हैं चर्चा के बिना, उनको तो दर्द होगा भैया कि कुछ मिल नहीं रहा है, न सम्मान मिल रहा है, न सुविधा मिल रही है, न पैसे मिल रहे हैं, ये क्या हो रहा है? शोर तो वही लोग ज्यादा करेंगे। मैं शिव का शिष्य हूं और मैंने ही पूरी दुनिया में शिव चर्चा तीनों सूत्र की बात को लाया। ठीक है, मुझको किसने सिखाया? महादेव मेरे गुरु ने सिखाया। यह बात छोड़ दीजिए, मैं ही प्रत्यक्ष रूप से दिखता हूं। मेरे मन में कभी ऐसा नहीं हुआ कि 6-7 महीने से शिव गुरु की चर्चा मेरे द्वारा बंद है, मेरी शिष्यता का क्या होगा? कभी नहीं आया मेरे मन, क्योंकि शिव मेरे गुरु हैं, चर्चा हो या नहीं हो क्या अंतर आता? महादेव मेरे गुरु हैं। जब मौका मिलेगा तो लोगों को शिव की ओर प्रेरित करेंगे। अगर शिव चर्चा बंद होने से आपकी शिव शिष्यता खंडित हो रही है, आपकी शिव शिष्यता कमजोर हो रही है, तो लानत है ऐसे शिव शिष्यों पर। ऐसे शिव पहले तो नमः शिवाय आपने करोड़ों कर लिया, जैसा प्रश्न आया है, करोड़ों कर लिया। मैं ऐसे लोगों से मिला हूं जिन्होंने अरबों नमः शिवाय किए, और मेरे साथ रहे हैं वो लोग जिन्होंने अरबों नमः शिवाय किए हैं। 24 घंटे यही काम ही करता था वो। और उसके बाद मैंने देखा उस आदमी को कि आदमी नहीं रह गया था, उसका व्यवहार बहुत अहंकारी हो गया था। अंग्रेजी का शब्द इस्तेमाल किए तो वो इडियट हो गया था। अव्यवहारिक हो चुका था, जिससे ठीक से बात नहीं करता था। तो अभी तो आपने कहा कि नमः शिवाय करके भी परेशानियां आए, इतने नमः शिवाय किया। एक आदमी तो मैंने देखा है कि नमः शिवाय करके सबको डांटते चलता था। मर गया वो आदमी, नहीं है धरती पर, लेकिन मैंने देखा है। क्यों ऐसा हुआ? नमः शिवाय का अर्थ है शिव को प्रणाम, शिव को नमन।
उस सर्वोच्च सत्ता को आप प्रणाम निवेदित कर रहे हैं, झुक रहे हैं आप। ये नमः शिवाय करके तन कैसे गए आप? कहीं जरूर गड़बड़ी है, और भीषण गड़बड़ी है। सामान्य आदमी भी बेकार हो गया नमः शिवाय करके। इसीलिए कि नमः शिवाय में दो स्थितियां होती हैं। एक, नमः शिवाय का अर्थ में जो भाव छिपा है वो, जैसे नमः शिवाय का अर्थ है शिव को नमन, शिव को प्रणाम। इसमें भाव क्या छिपा है? मन आपका झुकेगा भाई साहब। प्रणाम करिएगा किसी को तो मन झुकेगा। बिना झुके भी प्रणाम होता है, खूब होता है। हम लोग लाचारी में धरती पर बहुतों को प्रणाम करते हैं और मन ही मन सोचते हैं कि साल कहां से बैठा गया, आज खाना नहीं मिलेगा। ऐसे भी प्रणाम होते हैं औपचारिक। लेकिन शिव को तो औपचारिक प्रणाम नहीं चलेंगे। वहां तो मन को प्रणाम की स्थिति में जाना होगा। नमः शिवाय का अर्थ और चैतन्य मंत्र में दो चीजें होती हैं। तो नमः शिवाय का अर्थ तो क्लियर है, बहुत हल्की सी संस्कृत है, नमः शिवाय, शिव को प्रणाम। लेकिन इसका अर्थ है शिव को प्रणाम, उसके में भाव क्या है? रोड पर चल रहा है, कका गोड़ लगता नहीं, अब मने मन सोच रहे साला ककवा कहां से भेटा गया, आज तो नाश्ता नहीं मिलेगा। वाह, ये प्रणाम नहीं है। तो नमः शिवाय में शिव को प्रणाम करने का भाव छिपा है, शिव को नमन करने की स्थिति छिपी है। मन जब शिव को प्रणाम करेगा तो ये झुकना सीखेगा, विनीत होगा। कहा जाता है अकड़ और अहंकार दो चीजें न भक्ति मार्ग में चलती हैं न शिष्यता में चलती हैं। अकड़ और अहंकार से बचना होगा। और चैतन्य, मंत्र में चैतन्य होता है। ये शिव क्या है? जब ये समझ में आएगा कि ये शिव क्या है, ये गुरु की दया से ही होता है। मंत्र का देवता ही, गुरु ही समझाता है और मंत्र में चैतन्य डालता है। उसमें जो ज्ञान है उस मंत्र में, उसको डालता है शिष्य में। जब मंत्र में अर्थ और ज्ञान दोनों आएगा, क्या आप बात करते हैं, एक मन है नमः शिवाय आपको शिव बना देगा। करिए तो सही, ये करोड़ों काहेला कर रहे हैं। हमने कहा ना कि एक माला नमः शिवाय करिए, एक एक दाने पर शिव को प्रणाम करिए। तो हम तो लोग तो गिनती करते हैं, 108 हो गया। माला में तो 108 दाने दिए ही हुए हैं, उसको गिनती क्या करनी। और सांसों पर करिएगा तो सांसों की माला पे तो गिनती का सवाल ही नहीं। और आपकी सांसें भी फिक्स्ड है, हर एक आदमी को तय है कि कितनी सांसें लेगा ये धरती पर। तो नमः शिवाय में अर्थ और चैतन्य, अर्थ तो आप समझ सकते हैं, लेकिन चैतन्य के लिए गुरु की दया जरूरी है, उस मंत्र के देवता की दया जरूरी है। वो जब मिलेगी तो एक बार का नमः शिवाय आपको शिव के रास्ते में उठा के रख देगा। एक बार का नमः शिवाय कहा ही जाता है कि एक बार आपने शिव को प्रणाम कर लिया, निश्चल प्रणाम कर लिया, फिर प्रणाम की जरूरत नहीं है। फिर तो मन परमानेंट, अस्थायी रूप से शिव भाव में चला जाए। आपने करोड़ों किए हैं, हुआ क्या? नमः शिवाय तो किया आपने, बस करते गए, न अर्थ समझा उसका ठीक से, न मंत्रों का अर्थ दिमाग में आया। कर रहे हैं तो कर रहे हैं, अर्थ जानते हुए भी आप माला पर आपका ध्यान है। और मन धीरे धीरे समझने लगा कि हम तो 1 लाख 2 लाख 1 करोड़ नमः शिवाय कर दिए, साला सामने वाला क्या बोलेगा हमसे। और अहंकार आपको छाया। अहंकार किसी को भी छाएगा तो धरती पर उसके संबंध बिगड़ेंगे, आध्यात्म में तो पूरी तरह बिगड़ जाएंगे। इसलिए याद रखिए भाई साहब, शिव शिष्यता में या भक्ति में अकड़ और अहंकार इसको हटाइए। इसके जब तक ये नहीं हटेगा तब तक आपका नमः शिवाय फलदायी नहीं होगा। वैसे धरती के छोटे मोटे काम हो गए। मन भागता रहता है, आखिर क्यों है?
जब भी जीवात्मा, जब भी कोई इस धरती पर योनिगत होता है, आता है, वो पेड़ हो, जीव हो, इंसान हो, देवता हो, भगवान हो, जब भी वो योनिगत होगा, पैदा होगा इस धरती पर, तब तो धरती के नियम लगेंगे, उसे सुख भी मिलेगा, उसे दुख भी मिलेगा, और आनंद तो मिलता है मात्र शिव की ओर चलने से, उस ईश्वर की ओर चलने से। जब दुख मिलेगा तो याद रखिए सुख भी मिलेगा, जब सुख मिलेगा तो याद रखिए दुख भी मिलेगा, लेकिन जब आनंद मिलेगा तो उसका उल्टा होता ही नहीं है। इसीलिए ईश्वर को कहा जाता है सच्चिदानंद, शिव को कहा जाता है वो ईश्वर है, महेश्वर है, आनंद वही है, उन्हीं के रास्ते में है, उन्हीं की दया पर है। तो आओ चलें शिव की ओर, किसी ने कहा। अरे भैया, जिस दर्द से कहा वो दर्द समझ में आया कि शब्द पकड़ा गए। जिसने भी ये कहा कि आओ चलें शिव की ओर, उसके भीतर दर्द था, एक पुकार थी वो शिव की ओर चलने की, कि उसके पास भाव थे, और उस समय उसके पास दूसरा कोई भाव नहीं था। भीतर से उसने आवाज दी, आओ चलें शिव की ओर। हम लोगों के लिए तो वो शब्द हैं, आओ चलें शिव की ओर, हेने हुआ, हेने हुआ, हेने हुआ, वही हो गया, हेने हुआ, हेने हुआ। आओ चलें शिव की ओर, जिसने कहा उसके भीतर दर्द था, एक क्या कहिएगा, उसमें पीड़ा थी, और इसी दर्द के तहत उसने आवाज दी, आओ चलें शिव की ओर। अगर उस दर्द से आप चलते हैं, उस दर्द के पीछे चलते हैं, तो कोई पीड़ा नहीं होगी। पीड़ा तो होती ही रहती है, पीड़ा तो मन झेलता है। पुआल पर सोने वाले को डलना पर सुला दीजिए, रात भर नींद नहीं आएगी। डलना पर सोने वाले को पुआल पर सुला दीजिए, रात भर नींद नहीं आएगी। ये तो मन की स्थिति है। सुख दुख यहाँ कुछ है नहीं, ये सभी घटनाएं, यहाँ तो कोई दुर्घटना होती नहीं है जगत में, सब फिक्स्ड है। यहाँ सभी इंसिडेंट हैं, एक्सीडेंट नाम की कोई चीज नहीं है। हाँ, वो बोलचाल में हम लोग एक किताब जो आने वाली है, आओ चले शिव की ओर, वो हम लोगों को कब तक मिलेगी, प्रतीक्षा में है। ज्यादा उम्मीद है शिवरात्रि को उसका विमोचन होगा, लेकिन इस किताब से क्या हो जाएगा? किताबों की कमी है क्या इस देश में? आओ चलें शिव की ओर किताब लिख देने से कोई शिव की ओर चलता है? किताबों में तो बातें लिखी हैं, उन बातों को समझ के लिखने वाले से मिलिए, जिसने कहा कि आओ चलें शिव की ओर। दर्द वहां है, किताबों में दर्द नहीं मिलेगा। आपके कठोर भाव, आपके भीतरी भाव शब्द नहीं दे सकते। कोई रो रहा है दर्द से, शब्द में कितनू बोलेगा, वो स्थिति दूसरे की नहीं होगी। तो किताब लिख देने से क्या हो जाएगा? हाँ, लौकिक रूप से पूछेगा तो चेष्टा है कि महाशिवरात्रि में 2021 में इसको निकाल दिया जाए। इसीलिए कि अब मैं बूढ़ा हो गया हूं, जाने वाला हूं, तो जो समझा मैंने लिख दिया। लेकिन लिख देने से क्या हो जाएगा? आपके पढ़ लेने से क्या हो जाएगा?